नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 7। इसके पहले वाले जो पाठ है वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है और नहीं देखा, एड ग्रेड में नहीं लिखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ देखो ये चिन्ह बना रहता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। ये भी जैसा बना रहता है, जैसे भी हो, है ना। तो इसको आपको क्लिक कर देना। देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने पर इस प्रकार से दिखेगा। ये दिखाओ, यहाँ पे लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन, और यहाँ ये गुणा का निशान ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है ना। उसको क्लिक करने पर तो अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है गणित संपूर्ण हल लिंक। ये लिखा हुआ है गणित संपूर्ण हल लिंक। तो ये लिंक यहाँ पे दी गई हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपको इसको क्लिक करना है, तो ये 5वीं की सभी वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है पाठ 7 में, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। पैटर्न माने होता है कि उसी जैसी संख्या का किस रूप में बदल रही है, वो बदलना उसका पैटर्न कहलाता है। ठीक है ना। पैटर्न को हम ये इंग्लिश शब्द है, और पैटर्न को हम हिंदी में प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरूप। ठीक है, चलिए। पैटर्न ही लिखा मिलेगा हमें, तो दिए गए पैटर्न को समझ करके आगे बढ़ाइए। यहाँ देखो, यहाँ जो ए की आकृति दी गई है, आ में ए। ठीक है, फिर ए को इस प्रकार से घुमा दिया गया है। इस माने पहले इस भुजा से, फिर इस भुजा पे आ गया, फिर यहाँ देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये ऊपर आ गया, फिर देखो यहाँ इस बाजू में पहुँचेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर आएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको किससे ऐसी दिशा में हम घुमाते जा रहे हैं। इस प्रकार से ये घूमता जा रहा है, इस प्रकार से, है ना। तो ये घूमने की दिशा से हम इसको बदल देंगे। तो इस प्रकार के जो पैटर्न हैं, यही पैटर्न हमारी नवोदय विद्यालय की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, है ना। तो उनको हमें समझना है अच्छे से। यहाँ बा में देखिए, बा में दिया गया है, यहाँ पे गोला है, और गोल आकृति में एक भाग छायांकित किया गया है। फिर इस भाग को यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ गया। ठीक है ना। और अब इस कॉर्नर से इसमें जाएगा, है ना। तो ये देखो, इस कॉर्नर में था, अब ये इसमें आ गया, बदल गया ना। इस कॉर्नर से इसमें आ गया। अब इससे कहाँ जाना चाहिए? ऊपर वाले में, यानी इस हिस्सा में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, खुद को छायांकित करना है ऐसा गोला बना करके। अब इस कॉर्नर के बाद कहाँ जाएगा? इसमें जाना चाहिए, यानी इसमें आ जाएगा ये, है ना। फिर इसके बाद अब ये यहाँ आएगा, तो ये देखिए ये बदल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैटर्न जो है इसका बदलता जाता है उसी क्रम में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न या प्रतिरूप। यहाँ देखिए प्रश्न 2 भी दिया गया है कि दिए गए पैटर्न के लिए नियम लिखिए। नियम का उपयोग करते हुए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हमें नियम भी बताना है और पैटर्न को आगे भी बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में 3 बिंदी हैं और सामने एक बिंदी दी गई है ना। तो यहाँ देखो, इसको घुमा करके यहाँ से यहाँ ले आए हैं। देखो ये घूम रहा है, यानी ये इस दिशा में आ गई है, फिर इस दिशा से फिर इस दिशा में बदल जाती हैं, ये इस तरफ आ गई, अब ऊपर जाएंगी, ऊपर के बाद फिर यहाँ बाजू में आ जाएंगी ना। तो ये इसका जो नियम है वो क्या है? तो इसका नियम जो है, ये 45 अंश के घुमाव माने जो है इसमें बार बार आ रहा है। तो कितने का? 45 अंश। ठीक है ना। तो ये 45 अंश के मान से ये क्या हो रही है, आकृति यहाँ पे घूम रही। 45 यहाँ घूमेगी, तो 45 यहाँ चली जाएगी, फिर 45 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ये 45 अंश के कौन से ये घूम रही है। तो इस प्रकार के पैटर्न अच्छे से हमें देखना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में यही पैटर्न का एक पेपर होता है, और उसको बोला जाता है मानसिक योग्यता। क्या बोलते हैं इसको? मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता का जो पेपर है, वो भी हमें इसी पेपर में से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यही है मानसिक योग्यता। अब यहाँ 12 नंबर में भी देखो, यहाँ टी बनाया गया, टी को फिर यहाँ घुमा दिया गया है इस कॉर्नर पर, फिर सीधे में आ गया, है ना। यहाँ देखो, फिर इसके बाद इस कॉर्नर में आ जाएगा, कॉर्नर के बाद फिर सीधा हो जाएगा, सीधे के बाद इस कॉर्नर में हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर सीधा, फिर ये कॉर्नर में, है ना। तो इस प्रकार से टी को क्रमशः कितने घुमा पर? 45 अंश के घुमा पर हर बार इसको घुमाया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये पैटर्न है, बना लीजिए। अब यहाँ देखो, प्रश्न 3 में संख्याओं का पैटर्न दिया गया है, इसे भी पूरा करना है। देखिए यहाँ पे 11 लिखे हैं, 11 11 में 121 होते हैं, ये पता है ना। फिर इसके बाद देखो,
101 यानी 11 के बीच में शून्य रख दिया गया है। शून्य रखने पर ये देखिए यहाँ 10 आ गए और बीच में 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ एक शून्य बढ़ा दिया, एक शून्य बढ़ाने पर 2 शून्य हो जाएंगे यहाँ। तो देखिए ये जो पैटर्न बनेगा, आगे 2 शून्य और बीच में 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे 3 शून्य बढ़ा दिए तो 3 शून्य यहाँ लिखेंगे, बीचों बीच में क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, ठीक है। ज्यों की त्यों संख्या यह पैटर्न में बढ़ती जा रही है। यहाँ 3 के बाद ये 4 शून्य बढ़ा दिए हैं, तो 4 शून्य बढ़ाएंगे तो हम यहाँ 4 शून्य लिख देंगे और बीच में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। संख्या ज्यों की त्यों लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को आगे बढ़ाना था, ठीक है। तो यहाँ 4 थे तो हम यहाँ कितने रखेंगे, अब ये 5 हमने रख दिए, 5 शून्य। तो यहाँ पर 5 शून्य आ गए, तो यहाँ पे मध्य में क्या आएगा, 2 आ जाएगा और 5 5 शून्य हमारे यहाँ हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो इस संख्याओं का यदि हम गुणा करें तो हमारा उत्तर यही आता है। तो ये है पैटर्न का मतलब, ठीक। अब यहाँ देखो, खाली स्थान को भरिए, यहाँ भी पैटर्न दिखाया गया 16। 16 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए या हम किस क्रम में रखें, तो यहाँ देखो 16, 16 के बाद क्या आता है, 18 आया है ना। इसमें बताया कि 16 के बाद 18 था, 16 के बाद हम 18 लिखेंगे, फिर 18 के बाद 25 पे आ जाएंगे। तो 18 फिर 25, ठीक है। यानी हम इनका योग करें तो दोनों का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी वही संख्या है तो योग बराबर होगा, बस ये संख्या क्रम से आगे पीछे हो रही हैं। यहाँ देखिए ये हमें 70 और 63 कैसे मिली, तो यहाँ देखो 70 के बाद ये क्या आता है, 63, 63 के बाद आता है 34, तो ये देखो 34 आ गया इसके बाद में। तो इस प्रकार से संख्याओं को हमें लिखना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न 5, निम्नांकित जादुई वर्ग दिया गया है। इस जादुई वर्ग में 31 से 39 तक की संख्याओं को इस प्रकार से लिखना कि हर पंक्ति का योग कितना हो, 105 हो। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये देखिए यहाँ आएंगे हमारे 31, यहाँ 32, यहाँ 33, 34 है और ये क्रम से 35, 36, 37, 38 और यहाँ लग जाएगा 39। तो यदि हम इनको पंक्ति में जोड़ें तो पंक्ति का योग भी हमारा कितना आता है, 105 आता है। प्रत्येक पंक्ति का योग कितना आना चाहिए, 105 होना चाहिए। तो ये हमने पंक्तियों को जोड़ दिया है, सभी पंक्तियों का योग कितना आया, 105 5। और कॉलम को जोड़ते हैं तो कॉलम में भी 105 आ रहा है। यानी कैसे ही इसको जोड़ें तो हमारा योग कितना आ रहा है, 105, ठीक है। अब यहाँ देखो प्रश्न 6 में जादुई षटकोण को पूरा कीजिए। ये षटकोण दिया गया है, इसको हमें पूरा करना था। तो इस प्रकार से संख्या लिखी गई थी यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया कि 12 और 7, 12 7 का यदि हम गुणा करते हैं तो 84 मिलते हैं। तो हम यहाँ किसका गुणा करेंगे, 7 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो 8 और 15 का गुणा कीजिए, 15 अट्ठे 120 होंगे, यहाँ 120, यहाँ पे 14 अट्ठे 112 होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ 14 नम्मा 126 होते हैं और यहाँ 12 नम्मा 108 होते हैं। तो इस प्रकार से इस संख्याओं में हमें भर देना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया कि दिए गए स्मार्ट जोड़ को समझ करके पूरा कीजिए। यहाँ देखिए इन्होंने ये संख्या जोड़ी हैं कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक, 2 से लगा के 20 तक की, तो 110 उत्तर आया, ठीक है ना। तो यदि हम किन्हीं भी संख्याओं को इस प्रकार से शुरू करते हैं, जैसे इन्होंने आगे किया है कि 22 24 26 28 30 32, ऐसा हम आगे लिखते जाएंगे कहाँ तक, ये 40 तक। तो कितना जोड़ आ रहा, 310, बिल्कुल सही है, ये जोड़ 310 आता है। यदि हम इस प्रकार से 22 के बाद यदि हम 42 से शुरू करेंगे तो 42 के बाद 44 46 48 50 52 54 56 58 और यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इसका योग कितना होता है, 510। इसी प्रकार से उन्होंने ये लाइन छोड़ दी कि और करिए आप। तो हमने यहाँ 32 का किया तो 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इनका योग कितना होता है, 410। तो ये जो यहाँ पे योग होता है, ये डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, यदि हम दो दो का योग करें तो यहाँ पे देखिए यह संख्या क्रम से बढ़ती जाती है। यहाँ उन्होंने 2 से शुरू किया, 2 के बाद हमारी संख्या आती है 12। यदि हम 12 से शुरू करते हैं तो यहाँ इनका योग कितना आया, 110, यहाँ आ जाएगा हमारा 210। 12 के बाद आता है 22, 22 के बाद आ जाएगा 310, 22 के बाद हमने देखिए 32 का शुरू किया तो 32 का कितना आया, 410, 310 के बाद कितना आ जाएगा, 410 आ जाएगा। फिर 42 का कितना आ गया,
510 आ गया। 42 के बाद यदि हम 52 का करते हैं तो 610 आ जाएगा, ठीक है ना। और 52 के बाद हम 62 का करते हैं तो यहाँ 710 आ जाएगा। इस प्रकार से ये पैटर्न के अनुसार इन संख्याओं को हमें सीख लेना है, क्योंकि इस प्रकार की संख्या हमारी नवोदय विद्यालय परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पैटर्न के पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से समझना है पैटर्नों को, ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है कि दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़िए। तो आपको पैटर्नों को अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो बंद किया और उसको सीधे उतार लिया, ठीक है ना। तो आप पैटर्नों को समझिए, क्योंकि यही पैटर्न जो है, इस प्रकार के पैटर्न हमारे मानसिक योग्यता जो हमारी नवोदय विद्यालय परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए, यहाँ पे 1 गुणित 8 धन 1 किया गया बराबर 9 होते हैं। 8 एकम 8 और 1 धन 1 जोड़ दें तो 9। यहाँ 1 के बाद सीधा 10 बढ़ा दिया गया है, यानी 12 कर दिए। पैटर्न में 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ाते चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणा 8 8 8 का किया गया है, और पैटर्न को हमने किस प्रकार से बढ़ाया, 1 12 12 के बाद यानी 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 और बढ़ा लिया, 3 के बाद 4 बढ़ा लिया, 4 के बाद 5 बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे, है ना, इस प्रकार से। और 8 8 8 का गुणा होता जा रहा है। और यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, फिर इसमें 6, है ना। तो इस प्रकार से जोड़ में हमारी संख्या क्रम से 1 2 3 4 5 बढ़ती जा रही है। तो पैटर्न देखो, 9 9 के बाद एक कम गया 8, 9 और 8 लिखेंगे, फिर एक कम गया 9 8 7 आएगा, 7 के बाद एक कम जाएगा 9 8 7 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद वही संख्या लिखते हुए 5 आ जाएगा, 5 के बाद वही संख्या लिखते हुए 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्नों को हमें याद रखना है, ताकि हमें इन सब संख्याओं का गुणा ना करना पड़े और हम सीधे पैटर्न लिख सकें, यदि इस प्रकार के पैटर्न आते हैं परीक्षा में तो, है ना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 9, इसमें भी पैटर्न दिया गया है, पैटर्न को समझ करके पूरा करना है। तो यहाँ देखो 15 15 15 आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 3 4 5 ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ 3 3 3 जोड़ में है। तो हम पैटर्न को तो सीधा लिख देंगे कि 15 15 आगे लिखेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 2 से शुरू करके 5 6 7 8 9 ये आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे 3 3 सभी के साथ में हमें जोड़ देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संख्या किस प्रकार से बन रही, 33, फिर यहाँ 48 63, ये किस प्रकार से बन रही है। तो यहाँ देखें 3 3 के बाद 8 8 के बाद 3 इकाई के अंक, यदि हम इस प्रकार से लिखेंगे कि 3 8 3 8 ऐसे आएंगे, और यहाँ हमें जो आगे दहाई का अंक मिलने वाला है, तो 3 के बाद 4 4 2 6 6 के बाद 7 7 2 9 9 के बाद 10 10 के बाद 2 12 12 के बाद 13 13 के बाद 15 15 के बाद 16 16 के बाद 18। इस प्रकार से ये संख्या हमारी इसमें आगे पैटर्न के अनुसार बढ़ती जा रही है। या हम ऐसा देख सकते हैं इसके लिए कि 33 और 15 हम कितने हो जाएंगे, 48, 48 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएंगे। फिर यदि हम 15 जोड़ देते हैं तो 78, 78 में 15 जोड़ देंगे 93, 93 में 15 जोड़िए 108, फिर 15 जोड़िए 130, फिर 15 जोड़िए तो 138। तो इस प्रकार से 15 15 का योग भी आगे बढ़ रहा है। तो ये हमें इस प्रकार के इसमें पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ देखिए प्रश्न 10, निम्नांक जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार से लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो। तो यहाँ अच्छे से समझिए, इस प्रकार के जादुई वर्ग हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो नवोदय विद्यालय परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इस प्रकार से दिख रहा है। वीडियो को लाइक भी अभी कर लीजिए, क्योंकि हम बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो आपके चिन्ह यहाँ ये सब नीचे बने हुए हैं, तो यहाँ लाइक का चिन्ह है, तो यहाँ लाइक कर लीजिए, और यहाँ सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल को, ठीक है। चलिए देखिए हमारा ये प्रश्न है। देखिए जो हमारा प्रश्न 10 है, तो इसमें ये जादुई वर्ग दिया गया है। इसमें पूछा गया था कि इसमें वर्ग 2 के प्रथम 9 गुणजों को इस प्रकार से लिखिए कि प्रत्येक पंक्ति का योग 30 हो, है ना। तो हमें 2 के क्या करना है, 9 गुणज लिखना है। गुणज हम पहले पढ़ चुके हैं, 9 के गुणज 2 के गुणज लिखेंगे 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है ना। तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ करके इस प्रकार के सभी गुणज लिखना है, और 2 से लेकर के 18 तक की संख्या हमें इस वर्ग में लिखना थी। तो देखिए इस प्रकार से हमने लिख दी हैं कि 2 2 के बाद 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18, इस प्रकार से हमने लिखी। तो इनके हम पंक्तियों का योग देखते हैं कि 16 6 और 8 का योग 30 है। तो ये पूरी पंक्ति यहाँ पे जोड़ देंगे, ये पंक्ति जोड़ देंगे, और ये भी यहाँ पर पंक्ति को हम जोड़ देंगे, तो ये योग कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये जादुई वर्ग भरना है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।